देव की दौड़ी वसुदेव को बताया, महाराज लाला काहे परेशान पतो ना, जब से मथुरा में आया है मैंने देखा कि उदास रहता है, कारण क्या है तुम ही पूछ लो कुछ। वसुदेव जी कहने लगे, देवी कभी मैंने गोदी में खिलाया नहीं, कभी अंगुली पकड़ के चलाया नहीं, मैंने पिता का प्रेम कभी दिया नहीं, मैं कैसे उसके मन की बात को जाने। तो उद्धव जी को भेजते हैं और उद्धव भगवान से मित्र का व्यवहार रखते हैं। कहने लगे उद्धव जी जाएं, शायद उनको ही भगवान कुछ बता दे, कन्हैया कुछ बता दे। तो उद्धव को देखते ही भगवान पलंग से खड़े हुए। उद्धव जी ने कही, कन्हैया आपको पता है आपकी उदासी सारे मथुरा को उदास कर रही है, सभी हैरान है, कारण क्या है गोविंद बताओ तो सही। तो भगवान रोने लगे, ऊधो मोए ब्रज विसरत नाहि, मैं लाख प्रयास करते ही वृंदावन को बुलाने के लिए, लेकिन मैं वृंदावन को फिर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। हमें ऐसा लग रहा है उद्धव जी कि वो ब्रजवासी हमें याद करते हैं, और वो याद करते तभी हमें उनकी याद आ रही है, शायद वो मुझे याद नहीं करते तो हमें उनकी याद। तुम चले जाओ, क्या बोले, मेरा पत्र लेके जाओ और उन्हें खबर करके आओ, उनसे मेरा संदेशा कह के आओ। उद्धव जी को था घमंड, ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य। भगवान ने सोची ज्ञानी तो है पर अभी इसमें ज्ञान में भक्ति का पुट नहीं लगा है। कहते हैं ज्ञान यदि है और ज्ञान के साथ यदि भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान जो है ना लंगड़ा है, और भक्ति के साथ यदि ज्ञान नहीं है तो भक्ति अंधी है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है तो भक्ति होना भी जरूरी है, और भक्ति के साथ ज्ञान भी आवश्यक है, और इन दोनों के साथ में ज्ञान और भक्ति के साथ में विवेक का होना परम आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति विद्वत्ता में कभी कभी गलती भी कर देता है, अधिक ज्ञान होने पर कभी कभी अहंकार हो जाता है, कोई न कोई चूक हो जाती है। इसलिए जीवन में यदि भक्ति है, ज्ञान है, तो उसके साथ विवेक जरूरी है। गोविंद ने सोचा कि उद्धव जी बहुत तेज हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन इस ज्ञान में यदि भक्ति का पुट लग जाए तो चार चांद लग जाएंगे। ये ज्ञान सुंदर लगने लग जाएगा तो केवल भक्ति को, यानी उनके हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति की जागृति के लिए केवल वृंदावन भेजा उद्धव जी को। अच्छा, क्या भगवान कन्हैया वो तो सर्वत्र व्यापक है, क्या गोपियों से ग्वालों से वो अलग रहे? नहीं रहे, ध्यान रखना। ये जो गोपी उद्धव समाज की लीला है ना, ये भगवान ने केवल और केवल उद्धव जी को समझाने के लिए कि इनके अंदर भक्ति और प्रेम सच्चा जागृत हो जाए। ये अभी नहीं जानते कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रेम के प्यासे प्रेम पान के करैया राम, प्रेम में समाने प्रिय प्रेम के निधान है, प्रेम बस जाते दुख हरण प्रेमियन को मंज, और प्रेम से पुकार गए भीलनी के धाम है। भगवान को प्रेम प्यारा है और प्रेम है तो समझ लो भगवान जरूर तुम्हें मिलेंगे। सच्चा प्रेम करो परमात्मा से। मेरे गोविंद ने भेज दिया, उद्धव जी ने कहा 1 घंटे में वापस आएंगे। भगवान मन ही मन में सोच रहे जाओ तो पहले, कब आओगे ये तो समय बताएगा। जब उद्धव जी ब्रज में गए, ब्रज में प्रवेश करते ही कड़कड़ से श्री राधे श्री कृष्ण की पुकार आ रही है। वो ज्ञान की गूदड़ी जो थी, आहा, ज्ञान की गूदड़ी फटने लगी। ऐसा भक्ति का करंट, ऐसा ब्रज का प्रेम, ऐसी निर्छल भक्ति जैसे प्रवेश किया, सबने देखा, ग्वाल वालों ने सम्मान। अरे मैंने तो सोची इतने दिन के बाद ऐसा रथ, ऐसे वस्त्र, ये सब कुछ मेरे गोविंद जैसा है। ग्वाल वाल सोचे मेरे कन्हैया आ गए है, दौड़ के गए और जब रथ के पास जाके देखो तो गोविंद है ही नहीं। ऐसा लगा किसी ने प्राण छीड़ लिए हो। बंधुओं, एक जगह तो नाराज होके बैठ गए, जाओ चले जाओ, तुम दर्शन करो, मैं नहीं जाऊंगा, उससे मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? अरे वो हमसे झूठ बोल के गया, झूठा वायदा करके गया।
अब वो जब तक आकर मुझे मनाएगा नहीं और मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे क्षमा नहीं करेंगे और न उससे मिलेंगे। कैसा भाव है। पर देखो नाराज भी यदि हो तो कहां से, अंदर से नहीं। नाराज कभी जीवन में हो तो केवल यहाँ रखिए नाराजगी। और ब्रज के ग्वाल बाल भगवान से ऊपर से दिखाई बट्टी कर रहे, नाराज ही हो रहे, नाराज हो रहे। मैं नहीं जाऊंगा मिलने, बड़ी नाराजगी दिख रही, लेकिन कहाँ तक है, केवल गले तक, अंदर नहीं है। बहुत चाहते हैं भगवान और नहीं पहुंचे तब तक वो ग्वाला सबसे पहले पहुंच गया। ना पायो भगवान को, रूखे से रह गए। अरे भैया मैं माँ यशोदा से मिलना चाहे तो जब यशोदा के पास ग्वाल वाल ले गए तो यशोदा की वो दशा देखकर, यशोदा की वो भक्ति देखकर मेरे सज्जनों आज उद्धव जी समझ लो ज्ञान की सीढ़ी खसक गई। यशोदा मैया कहने लगी, यशोदा से कही अरे मैया मैं मथुरा से हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मैया ने धीरे से इशारों किया, बोले खबरदार बोलना नहीं। काहे मेरो लाला सोए रहे हो, बड़ी लोरियां बड़ी कहानियां सुनाए के सुनाया है, अगर थोड़ी आवाज है गई ना तो जागो तो बड़ो परेशान करे। उद्धव जी ने सोचा मैं तो छोड़ के आई मथुरा में, और जब मैया कह रही कि यहाँ पालना में सो रहे, यशोदा के पास में उद्धव जी गए और कहने लगे मैया ये बता तेरा लाला कहाँ है। अरे बोले पालना में सो रहा है, तू दर्शन कराएगी क्या। बोले हाँ। जैसे ही पालना के पास लेकर के गई मेरे बंधुओं, पालना को खोला तो गोविंद को जब पालना में नहीं पाया तो मैया यशोदा बेहोश होके गिर पड़ी। कुछ देर में होश आया, यशोदा कहने लगी अरे उद्धव मैं तो पागल हो गई, कन्हैया को जाए बरसे हो गई और मुझे आज भी ऐसा लग रहा था कि मेरा कन्हैया पालना में सो रहा है। अरे मैं बावरी हो गई उद्धव, पर एक बात ध्यान में रखना, क्या ये वही आंगन है, ये वही 85 चौक का महल है जिसमें मेरे गोविंद रहते थे, और ये वही मेरे बंधुओं ये वही पालना जिसमें मेरे कन्हैया सोते थे। एक दिन की बात क्या करूं उद्धव, मैया यशोदा भगवान की याद करके आंखों में आंसू भर के रोने लगी और कन्हैया की वो यादें आ गई और बोली अरे उद्धव एक दिन की मुझे बड़ी याद आती है, क्या जब मेरो लाला 1200 रहे, मैंने बड़े ढंग से उसे नहलाया धुलाया सजाया और उसके बाद पाँव में पैजनियां बांध दी और मैंने उसे भोजन कराया। भैया एक दिन तो माखन रोटी उसने ली और माखन रोटी लेकर आंगन में डोल डोल के ठुमुक ठुमुक करके नाच रहा और खा रहा। मेरे कन्हैया जब माखन रोटी खा रहे तब तक एक कौवा आया, कागा, उस कौवा ने आकर के मेरे गोविंद के हाथ से माखन रोटी छीन ली, माखन रोटी छीन ली। भैया इसके बाद तो लाला इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, मैंने बहुत समझाया लाला चिंता ना करे, मैं तुझे जरूर, अरे मैं तुझे दूसरी माखन रोटी देंगे और बता तू जो चाहेगा सो देंगे। बोले ना मुझे वही माखन रोटी चाहिए, कौन सी जो कौवा ले गया, चाहे कौवा से युद्ध करना पड़े लेकिन वही रोटी चाहिए जो कौवा ले गया। ऐसा है मैया यशोदा नाना प्रकार से याद करती है भगवान, और बड़ी वार्ता हुई, क्या उद्धव उस कन्हैया ने उस निर्दयी ने मुझे याद किया कि नहीं। उद्धव जी रोने लगे, माँ मैं तुमको सच बता रही है तुम्हें बहुत याद करती है, अगर वो याद नहीं करते होते तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती, संदेशा लेकर क्यों आती। एक बात और बता दी, सुखदेव जी कहते राजन सावधान, मैया की वो भक्ति देकर, मैया का वो प्रेम देकर भगवान के प्रति अब उद्धव प्रणाम करने में भी संकोच कर रहे हैं। अरे मैं तो इन्हें प्रणाम करने के योग्य भी नहीं, मेरे सज्जनों मैं तो इन्हें प्रणाम करने के योग्य भी नहीं। आज मैया यशोदा जो है बड़ी ही परेशान है और उद्धव जी तो गदगद हो गए भक्ति को देखकर। धन्य हो यशोदा, धन्य मैया तू यशोदा, अरे साक्षात ब्रह्म को तूने अपने आंगन में नचाया,
खिलाया। और धन्य ब्रज के सभी ग्वाल बाल और सखियां जिन्होंने गोविंद के साथ हर पल आनंद लिया। उन सखियों से भी दर्शन किया। उद्धव जी कहते हैं अरे वो तो निराकार होकर साकार, साकार होकर निराकार, काहे के लिए रो रही? वो तो सर्वत्र व्यापक है, सबके पास है, तुम क्यों परेशान हो? तो गोपियां कहने लगी सुनो उद्धव, ये ज्ञान हमें मत ज्यादा सुनाना। और सुनो, तुम सोच रहे कि मैं कन्हैया के लिए रो रहे? मैं चाहूं तो दिन में 4 बार दर्शन करके आऊं। मथुरा और वृंदावन में अंतर नहीं है, 5-6 किलोमीटर का अंतर है, बस ज्यादा नहीं। मैं चाहूं तो 4 बार दिन में घूम के आऊं, लेकिन नहीं, सच्चा प्रेमी वही होता है मेरे जाने से यदि भगवान की कोई लीला में परेशानी या भगवान की कोई यानी हमें देखकर, क्योंकि ये सत्य है, भगवान भी ब्रजवासियों को बहुत चाहते थे, तो वो जानती थी मेरे जाने से यदि कन्हैया का मन कहीं विचलित हुआ या भगवान को अपनी लीला करने में कहीं संकोच या बहुत बातें हो सकती हैं, तो बोले मैं इसलिए श्याम के सामने नहीं जा रही, और मैं चाहूं तो 1000 बार दर्शन करने जाऊं। और सुनो उद्धव, हमें ये बताओ, जब उद्धव ने ज्ञान की बातें कही तो गोपी एक ही बात बोली, ये बताओ तुम द्वैत को मानते कि अद्वैत को? बोले मैं तो अद्वैतवादी हूँ। बोले जब तुम अद्वैतवादी हो तो अद्वैत का मतलब होता है एक, फिर तुम ये निराकार और साकार दोनों की बात क्यों कर रहे हो? और सुनो, तुम्हारे यहाँ निराकार ब्रह्म को एक बात ध्यान में रखना, तुम कहते हो कि वो निराकार है, यदि वो निराकार है तो उसने छींके से मटकिया कैसे उतारी, माखन कैसे चुराया, गैया चराने कैसे गया, उसने हमारे चीर कैसे चुराए? अरे उद्धव, तुम्हारे लिए वो निराकार हो पर मेरे लिए साकार है, और मैं तो केवल कृष्ण मेरो मन, कृष्ण मेरो तन, और कृष्ण ही मेरो धन है। मैं कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं जानती, चाहे तुम कुछ भी करो। मैं तो उसी साकार पार ब्रह्म को जानती हूँ, उसके सिवाय से हृदय में किसी दूसरे को जगह नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हथो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश, ऊधो मन न भये 10-20। समझ गए? ऊधो सूधो है, चलो सुन गोपिन के बहन। समय कम है ना, कथा बहुत सुंदर है ये गोपी उद्धव संवाद, कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे जरूर। ये बहुत करुण रस की कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है ये। अभी कथा बहुत है और आज लास्ट भी है तो बहुत हो जाएगा, और जाना भी है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, जैसे ही मथुरा में पहुंचे मेरे गोविंद तो समझ गए कि उद्धव जी ज्ञान का पर्दा फट गया। कन्हैया के चरणों में गिर पड़े, बड़ी लाल लाल आंखें, बड़े क्रोधित हैं। उद्धव जी कहने लगे श्याम, हम नहीं जानते थे तुम इतने बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों? अरे श्याम, तुम्हारी वो प्रेम की हिरणियां गोपियां, अरे वो मैया यशोदा धन्य है, ऐसी मैया तुम्हें कब मिलेगी? धन्य वो ब्रज का प्रेम, धन्य वो ब्रज की भक्ति। मैं तो गदगद हो गया। श्याम, तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो। अरे तुम उनके बिना कैसे रह रहे हो? उनके बिना कैसे जीवित हो? सो भगवान मन ही मन में हंस गए। बस उद्धव, मैं इसीलिए तुम्हें भेज रहे थे, तुम्हें सच्चे प्रेम की पहचान हो जाए, तुम्हारे ज्ञान में भक्ति का पुट लग जाए। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे उद्धव जी आंख बंद करो जरा। और जैसे ही आंख बंद की उद्धव जी ने, सारे ब्रजवासी, राधा, ललिता, विशाखा, सब ग्वाल बाल, मैया यशोदा और उद्धव जी से कई आंखें खोलो। जैसे ही आंख खोली तो पूरा वृंदावन धाम सामने। उद्धव जी बोले ये सब क्या है? भगवान बोले यही तो हमारी लीला है सब। क्या? अरे कन्हैया, ये तो सब वृंदावन में थे। बोले उद्धव जी एक पल में इनके बिना नहीं रह सकते, और ये हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ये तो केवल हमारा नाटक था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ा अहंकार था, ज्ञान नहीं था। ज्ञान था, भक्ति नहीं थी। तो आज उस तुम्हारे ज्ञान में मैंने भक्ति का पुट लगाया। उद्धव, मैं कभी ब्रजवासियों से दूर नहीं रह सकता हूँ। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, और ये मेरे बिना नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकते। बोल गोविंद भगवान की।
भगवान मथुरा में रहे, जरासंध ने आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार ब्राह्मणों को भर्ती किया। भगवान ने बलराम से कही भैया भाग चलो। बलराम जी ने जैसे ही कही, कन्हैया बोले भाग चलो। बलराम बोले क्या कह रहे, होश में हो कि नहीं? अरे बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे? अरे वो तो भाग गए थे, रण छोड़ के भाग गए, बदनामी हो जाएगी कृष्ण। भगवान कन्हैया बोले हमारी इज्जत कौन सी है, हम तो पहले से ही बदनाम है। कोई चीर चोर, कोई माखन चोर, कोई कुछ कहता है, अरे एक बदनामी और सही, भाग चलो। सब भगवान बलराम भैया के साथ में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और सबको लेकर के द्वारिका में पहुंचे भगवान। वहां जाकर भगवान के विवाह हुए। बड़े भाई बलराम का विवाह रेवती के साथ और कन्हैया के विवाह हुए 16,108। ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान का पहला विवाह राजा भीष्म की बेटी रुक्मिणी के साथ हुआ। भीष्म के यहाँ बेटा 5 हैं पर बेटी एक भी नहीं। मन में विचार आया हमारे यहाँ एक बेटी हो जाए, बेटी के सहारे थोड़ा हम कन्यादान कर ले तो हमारे